सोचो, रात का अंधेरा है, आसमां बिल्कुल साफ है और तुम ऊपर देख रहे हो, हजारों तारे चमक रहे हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है हमारे घर का, हमारी गैलेक्सी का, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करो तब भी इसे एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करने में लगभग 1,00,000 साल लग जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसके अंदर रह रहे हैं, फिर भी हमने कभी इसे बाहर से देखा ही नहीं। जो भी इमेजेस तुम इंटरनेट या बुक्स में देखते हो वो सब साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशंस और इमेजिनेशन पर बेस्ड है। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की है, जलेबी की तरह गोल, जिसमें घुमावदार बाहें, आर्म्स है। हम इनमें से एक छोटी सी आर्म में रहते हैं जिसे ओरियन आर्म कहा जाता है। मतलब हम गैलेक्सी के सेंटर में नहीं बल्कि एक शांत कोने में रहते हैं। अब जरा गैलेक्सी के सेंटर की तरफ चलते हैं। वहां एक ऐसी चीज है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है, एक सुपरमासिव ब्लैक होल जिसे सगिटेरियस कहते हैं। ये इतना पावरफुल है कि इसके पास जाने वाली रोशनी भी वापस नहीं आ पाती। इसका वेट हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम इससे बहुत दूर है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है और इसकी स्पीड लगभग 8 लाख किलोमीटर पर आवर है। इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद एक पूरा चक्कर लगाने में हमें लगभग 225 मिलियन साल लग जाते हैं। मतलब जब डायनासोर्स जिंदा थे तब हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के एक अलग ही पोजीशन पर था। अब एक और हैरान कर देने वाली बात, हमारी गैलेक्सी का ज्यादा हिस्सा एक्चुअली दिखाई ही नहीं देता। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसका मेजर पार्ट डार्क मैटर से बना है जो इनविजिबल है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट महसूस कर सकते हैं ग्रेविटी के थ्रू। अगर ये डार्क मैटर ना होता तो शायद हमारी गैलेक्सी कब का टूट चुकी होती। इसके अलावा मिल्की वे अकेली नहीं है। ये छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर समा रही है। एक गैलेक्सी जिसे सगिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं, वो अभी हमारी गैलेक्सी में मर्ज हो रही है। आने वाले बिलियंस सालों में मिल्की वे का टकराव एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भी होगा, जो एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होगा। गैलेक्सी के कुछ हिस्सों में जिंदगी के लिए कंडीशंस बहुत खतरनाक है। वहां रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन हमारी पोजीशन काफी सेफ है, इसीलिए यहां लाइफ पॉसिबल हो पाई। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो अर्थ जैसे हो, जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सोचो, कहीं ना कहीं कोई और भी हो सकता है जो आसमां की तरफ देखकर यही सोच रहा हो कि वो अकेला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी गैलेक्सी बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट डिस्क नहीं है, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। इसका शेप टाइम के साथ चेंज भी होता रहता है। मिल्की वे सिर्फ एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम की तरह कॉन्स्टेंटली मूव और इवॉल्व हो रही है। हर सेकंड, हर मिनट कुछ ना कुछ बदल रहा है। नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं, पुराने स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं और पूरा सिस्टम एक कॉस्मिक डांस में लगा हुआ है। तो जब अगली बार तुम रात को आसमान देखो तो सिर्फ तारे मत देखना, ये सोचना कि तुम एक मैसिव गैलेक्सी के छोटे से हिस्से हो, एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो जो इतना बड़ा है कि उसकी पूरी कहानी समझना अभी भी इंसान के लिए एक चैलेंज है। और शायद इसी मिस्ट्री में ही उसकी खूबसूरती छुपी है, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना ही ज्यादा हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है जानना। और अब जरा और गहरा सोचो, जो तारे तुम आसमां में देखते हो उनमें से कई ऐसे हैं जो शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों, लाखों, हालांकि करोड़ साल लग जाते हैं। मतलब तुम जो देख रहे हो वो एक्चुअली पास्ट का स्नैपशॉट है। हो सकता है कोई तारा जो तुम्हें आज चमकता हुआ दिख रहा है वो कब का एक्सप्लोड हो चुका हो। ये बात मिल्की वे को और भी मिस्टीरियस बना देती है,
क्योंकि हम हमेशा उसे थोड़ा पुराना देख रहे होते हैं, जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो बिना कहीं जाए। मिल्की वे के अंदर सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट भी होते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुली एक्चुअली स्टार फैक्ट्रीज होते हैं जहां नए तारे पैदा होते हैं। जब किसी रीजन में गैस और डस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ग्रेविटी उसे कॉम्प्रेस करती है और धीरे धीरे एक नया स्टार जन्म लेता है। इसी तरह कभी हमारा सूरज भी बना होगा, लगभग 4.6 बिलियन साल पहले। और जब बेड स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचते हैं तो वो एक पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ फट जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये एक्सप्लोजन इतना ब्राइट होता है कि कुछ समय के लिए वो पूरी गैलेक्सी के एक हिस्से को रोशन कर देता है। और यही से एक और फैसिनेटिंग बात समझ आती है, हम सब जो यहाँ जिंदा है एक्चुअली स्टारडस्ट से बने हैं। हमारे बॉडी के एटॉम्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब कभी किसी स्टार के अंदर बने थे। मतलब एक तरह से हम भी गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। सिर्फ जिंदा फॉर्म में ये सोचना ही एक अलग लेवल का फीलिंग देता है, जैसे हम यूनिवर्स से अलग नहीं बल्कि उसका पार्ट है।